Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. In last lecture, we completed our exercise 1.1. Today, we will discuss about equality of two complex numbers. Equality of two complex numbers mean the two complex numbers z1 and z2 are said to be equal if and only if their real number and their real part and imaginary parts are equal. इसका क्या मतलब है? दो कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली अगर उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा. a प्लस बी आयोटा इक्वल होगा c प्लस डी आयोटा के अगर c इज इक्वल टू d होगा and b is equal to d होगा. This is a real part of z1, this is a real part of z2. So if these are equal, a is equal to c and b and d are imaginary parts of z1 and z2, then if b and d is equal, then we can say that both complex numbers are equal. इन कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने की एक एप्लीकेशन है कि हम किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो हम वो एग्ज़ाम्पल करते हैं हम किस तरह किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो एग्ज़ाम्पल है this is example. If 3 plus 2 iota into x plus y iota is equal to 5 plus 12 iota, where x and y are real numbers, these x and y belongs to a real number, then find the value of x and y. हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं. गिवन कंडीशन है हमारे पास these two complex numbers are equal. Solution. Given that 3 plus 2 iota into x plus y iota is equal to 5 plus 12 iota. First we simplify these two complex numbers. 3 into x plus iota y plus 2 iota into x plus iota y is equal to 5 plus 12 iota as it is. राइट करेंगे. देन 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस 2 आयोटा x प्लस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा. देन 3x माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, वो हमने यहाँ पुट की तो 3x माइनस 2y प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे. 2x प्लस 3y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा. हमने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उन दोनों के इनके रियल पार्ट जो आए उनको और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया. ठीक है. अब ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है. दिस इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर. दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, this is a real part of a complex number and this is imaginary part. So by comparing, both are equal. This is a given condition, both are equal. So by comparing, हमारे पास जो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स थी वो ये थी, दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे अगर
दोनों की रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन कंडीशन दी हुई है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स दैट इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। सो कंपेयर करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल कर दिए और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल कर दिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम इन इक्वेशन से x और y की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 राइट किए हमने, और अब हमने इनके कोफिशिएंट्स, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो इस तरह हमारे पास y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वेट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमारे पास 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 15 आया। जब 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 आया। देन ऐड दिस इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास कैंसिल हो गया, माइनस 6y प्लस 6y, ये 13x इज इक्वल टू 39 आया। देन x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 13, x इज इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी इक्वेशन लेते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें x की वैल्यू जहाँ x होगा वहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे x था, हमने x की वैल्यू पुट की 3 इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 5। देन 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। y की वैल्यू इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल रख के किसी वेरिएबल्स की, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।